हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, चाहत और विवियन बैठ के बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही हैं, एक दूसरे को इरिटेट कर रहे हैं, अपनी बातों से मज़े ले रहे हैं। लेकिन ईशा जो है वो यहाँ पे भी जमी हुई है। जी हाँ, मैंने पहले आपको एक जगह बताया था कि किस तरह से ईशा को परेशानी हो रही है चाहत और विवियन के साथ बात करने से। आप अब से ध्यान करना, नोटिस करना, जहाँ भी आपको चाहत और विवियन बात करते हुए नज़र आएंगे, ईशा आपको वहाँ बैठी हुई नज़र आएगी। और इसी से आपको समझ में आ जाएगा सीज़न के शुरुआत से ही क्यों चाहत और विवियन की कभी नहीं बन पाई। इसका मेन रीज़न अविनाश और ईशा ही थे। इनको जैसे शुरू के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक्स का जो वीकेंड का वार हुआ और चाहत और विवियन की केमिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया कि दोनों साथ में नोक झोंक करते हुए अच्छे लगते हैं, तब विवियन का बिहेवियर जो था वो रूड वाला नहीं था। वो जस्ट इतना ही था कि हाँ, थोड़ा इरिटेट करती है, एक्टिंग करती है। और इन दोनों का जो वो फ़न वाला बैंटर था उसके बारे में बातें होती थी, वीकेंड के बाद पर कुछ कराया जाता था। तो तभी से इन लोगों ने विवियन का गेम, चाहत का गेम ख़राब करने के लिए एक एंगल ख़राब कर दिया। गेम यही तो है घर में कि आपके किस किस के साथ किस तरह के एंगल हैं। किसी के साथ आपकी दोस्ती है, किसी के साथ आपकी दुश्मनी चल रही है, किसी के साथ आपका फन मस्ती वाला है, किसी के साथ आपका भाई का रिश्ता है ना। यही तो है घर में गेम, और क्या है। खाली टास्क खेलना गेम थोड़ी ना है। वही समीकरण बनाने अपने आपको कहाँ कहाँ से फुटेज मिलेगी। तो इन लोगों ने दो लोगों का गेम यहाँ से ख़राब किया। जो फन मस्ती बहुत अच्छी निकल के आती, एक अलग साइड निकल के आती विवियन की भी, बार बार विवियन को रोका कि इसको फुटेज मिलेगी, ये परेशान करेगी, कंधे पर बैठकर बात करना चाह रही थी क्या, ये वो। तो इन लोगों ने वो चीज़ें की। अब सीज़न के एंड में आके जब विवियन की वाइफ आई, सब कुछ बहुत क्लियरली बोल के गई विवियन को। फिर ये तक बोल गई कि भाई चाहत उसकी फेवरेट है। अब विवियन का चाहत को उल्टा सीधा बोलना या कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा एक तरह से, कि अपनी वाइफ की भी डिसरिस्पेक्ट होगी कि वो जहाँ उनकी वाइफ इतना पसंद करती है तो कुछ तो खास बात रही होगी ना, चाहत में कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, कुछ तो अच्छा बाहर दिख रहा होगा कि इतना पसंद करके गई है, वो बोल के गई है सबके सामने कि उसकी फेवरेट है। तो अब ऐसे में जहाँ इन दोनों की थोड़ी नोक झोंक तो नहीं हो रही है, खैर अब ठीक ठाक बातचीत होती है, अंडरस्टैंडिंग सी हो गई है और मस्ती मजाक चलता रहता है, तो भी चाहत को दिक्कत है। और वो, सॉरी, चाहत कह रही हूँ, ईशा को दिक्कत है। मैंने दिन में बताया था किस तरह से आके बैठी थी। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मैडम पूरा घर है। मैंने एक दो कमेंट देखे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि पूरा घर है, कहीं भी बैठ सकती है। अच्छा, आप बताइए, विवियन और चाहत के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? इतनी डिस्टेंस नहीं थी कि कोई कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाए, है ना। तो इसीलिए विवियन उठा था वहाँ से। मैं भाई ईशा नहीं हूँ जो एवं ही किसी को डाउन करने के लिए कुछ बोलेंगे। दिन में इनकी हजारों हरकतें होती हैं, जिनमें से हम एक दो ही बताते हैं। एक्चुअल बात तो बताना भूल ही गई। एक्चुअली यहाँ पे शूट की बात चल रही होती है, शो के शूट की, कि विवियन कहता है कि मुझे ना उडारिया शो में पूरे 40 दिन बाद छुट्टी मिली थी, जबकि काम इतना नहीं रहता है, मतलब शूट इतना नहीं था। तो चाहत कहती है भाई उनका भी तो खर्चा होता होगा, क्यों ही बुलाएं उतना। फिर विवियन इरिटेट होता है, कहता है नहीं बुलाते, नहीं देते हैं छुट्टियाँ। चाहत वही बात रिपीट करती है, भाई प्रोडक्शन हाउस क्यों इतना खर्चा करता है, बेफालतू में छुट्टियाँ दे।